जय श्री कृष्ण मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 10 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। वट वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस पर 108 बार कच्चा सूता लपेटा जाता है। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। सावित्री की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति के संकट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी जो दिव्य सुंदर थी। वो धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई, पर उसके युग का कोई लड़का नहीं मिल रहा था। पिता ने सावित्री को खुद ही एक अच्छी वर खोजने के लिए कहा तो वह योग्य मंत्री के साथ नगर भ्रमण को निकल गई। नगर भ्रमण के दौरान उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे अपनी वर मान लिया। फिर महल लौटकर अपने पिता को अपनी पसंद बताई और कहा कि मैं सत्यवान से ही विवाह करना चाहती हूँ। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। फिर सावित्री की विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास, ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। सत्यवान सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज अनेक दूतों के साथ वहां पहुंचे और वे सत्यवान के अंगुर प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, पतिपरायण ने जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायणी वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने यथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से युक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गए। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज वापस मिल गया, साथ ही पुत्र प्राप्ति का वर मिल गया। ये थी सत्यवान और सावित्री की कथा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री पूजा की शुभ मुहूर्त। वट सावित्री की पूजा गुरुवार 10 जून 2021 को ही होगी। अमावस्या तिथि 9 जून 2021 दोपहर 1:57 से प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि 10 जून 2021 शाम 4:22 को समाप्त होगी। व्रत का पारण तिथि 11 जून 2021 शुक्रवार को होगा। इस दिन
सभी सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती है। पर यदि आप किसी कारण बरगद के पेड़ की पूजा करने नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा बरगद के पेड़ की टहनी तोड़कर उसे गमले में लगा लें और विधिवत उसकी पूजा करें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूता, भिगोया हुआ चना, फूल और धूप का इस्तेमाल करें। सबसे पहले वटवृक्ष की पूजा करें। पूजा से पहले अपनी 16 श्रृंगार जरूर करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर कच्चे सूते को लेकर 108 बार वटवृक्ष की परिक्रमा करें और वटवृक्ष में कच्चे सूते को लपेटते चले जाएं। फिर भींगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर आशीर्वाद लें। पूजा के बाद सभी सुहागिन के माथे में सिंदूर और टीका लगाएं। किसी जरूरतमंद विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। इसके अलावा किसी ब्राह्मण को वस्त्र और फल भी दान कर सकते हैं। पारण के दिन पहले अपने पति को भींगे चने दें और बाद में उसी चने से खुद का पारण करें।